तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पार्टनर से आपकी बात बंद हो गई है, आपका पार्टनर अब आपसे बात नहीं कर रहा या आपका पार्टनर अब आपसे बात नहीं करना चाहता, उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आप उसके पास बार बार जाते हो बात करने के लिए और वो आपको या तो ब्लॉक कर देता है या तो फिर वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आप उससे लाख मिन्नतें करते हो, आप उससे लाख दोस्तों के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू आप उससे बात करना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन वो उन लोगों के थ्रू भी बात नहीं कर रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका फ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है स्पेशली। तो इस कंडीशन में क्या करें ऐसा कि वो हमसे बात करना स्टार्ट कर दे, और क्या हमें करना चाहिए जिससे कि जो आपसे अंडरस्टैंडिंग या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में, और अब आपका पार्टनर अब आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो बहुत खास है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखना। और अगर आप मुझसे वन टू वन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस मिलती रहती है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। या तो आपसे कोई गलती हुई है या आपने उन्हें कुछ बुरा भला कह दिया, आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी और आपने उनको धोखा दिया, चीट कर दिया, इस वे में वो आपसे बात नहीं करना चाहते इसीलिए। एंड आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनके पास में बातें पहुंचा रहे हैं कि प्लीज़ यार एक बार बात कर ले, ये सारी चीज़ें। तो अगर चूंकि आपकी गलती है इसमें, कहीं ना कहीं आपने अगर गलत किया है, तो फिर चीज़ें सेंस बनाती है कि ठीक है भाई, अगर आपने गलती की है, आपने गलत किया है, तो फिर वहाँ पे कुछ है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट, अगर आपने कोई गलती नहीं की, आपकी कोई गलती नहीं है और अननेसेसरी सामने वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, जो बंदी है, वो अगर आपसे बात नहीं करना चाहती है और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, बस वो इसलिए बात नहीं कर रही है, और उसमें इसलिए बात नहीं कर रहा है कि वो आपको ये बहाने दे रहा है कि यार हमारे बीच में कुछ हो नहीं सकता, हम एक नहीं हो सकते, या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, या फिर मुझे अब तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, पहले फीलिंग्स थी इसलिए बात करती थी या करता था, लेकिन अब कोई फीलिंग्स नहीं है तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, जिसको नहीं रहने होते ना वो 10 बहाने देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लियर हो अच्छे तरीके से कि नहीं यार मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सामने वाला इंसान, मैंने कुछ गलत नहीं किया और सामने वाला इंसान खुद ही डन हो गया और वो खुद ही जाना चाहता है, सो इस कंडीशन में क्या करें। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो आपको ये बात समझ लेनी है कि जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता ना, आप उसको अपने साथ नहीं रख सकते। अपनी डिसरिस्पेक्ट करवा के, अपनी वैल्यू डाउन करके, या कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान करके, उससे मिन्नतें करके, उसके पैरों में गिरकर और कहीं ना कहीं रो के गिड़गिड़ा के, अगर आपको ये लगता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा या वो कहीं ना कहीं आपसे बात करने लगेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सबसे बड़ी नादानी है। क्योंकि देखिए, जो इंसान जाना चाहता है आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर वो आपसे प्यार करता होता तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। प्यार करने वाला इंसान गुस्से में 1 दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन बात नहीं करेगा, 3 दिन बात नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद में वो बात करेगा क्योंकि वो प्यार करता है। क्योंकि जो प्यार करता है वो आपके बिना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते प्यार करने वाले लोग। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, बात बंद हो गई है और काफी टाइम हो गया है, तो इससे आप ये बात समझ लीजिए कि उससे आपको प्यार तो नहीं है, ठीक है, और ना उसको आपसे है, ठीक है। क्योंकि आपको उससे होता तो आप इस लेवल पे, मैंने ये क्यों बोला मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उससे मिन्नतें कर रहे हो, 10 लोगों से बोल रहे हो कि यार उससे मेरी बात करवा दो, तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार जो करता है ना, प्यार का मतलब होता है जब आप खुद से प्यार करते हो ना, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, तो आप उसका मीनिंग समझते हो, उसका मतलब समझते हो। लेकिन जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, तो आपको उसका मीनिंग नहीं पता, और आप सामने वाले इंसान के लिए गड़गड़ा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे प्यार करते हो। तो देखो, लव इक्वल टू, आपको ये बात समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्यार पाने का नाम नहीं होता। अगर आप प्यार को सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखते हैं, कहीं ना कहीं आप प्यार को, इसलिए आप सामने वाले से प्यार करते हैं कि यार पता है कि यार ये मेरा नहीं हो पाएगा या ये मेरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ने की हिम्मत रखना, इसे प्यार कहते हैं। प्यार जिद नहीं करता, प्यार रोता गिड़गिड़ाता नहीं है, प्यार परेशान नहीं करता कहीं ना कहीं। और आप एक मूवमेंट, एक एक तरीके से आप परेशान ही कर रहे हो, वो इंसान रहना नहीं चाहता आपके साथ और आप उसके पास दौड़ रहे हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो। देखिए, उसका मन भर चुका है, वो इंसान डन हो चुका है, वो आपके साथ टाइम पास कर रहा था, उसको फीलिंग्स नहीं है आपसे। और अगर आप उसके पीछे भागोगे तो इससे होगा सिर्फ ये कि आप अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपनी नज़रों में गिर रहे हो। आपके अंदर से ट्रस्ट इशूज इसमें चले जाएंगे, आपके अंदर से इसमें भरोसा उठ जाएगा लोगों से। आगे जाके आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, या कहीं ना कहीं कनेक्ट होगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ एक बार ऐसा हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा रोए गिड़गिड़ाए, आप पैरों पे गिर गए। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि
ये सारी चीज़ें करके अपने आप को लॉस ना करें, अपने आप को कहीं न कहीं परेशान ना करें। वो इंसान अगर जाना चाहता है तो उसको जाने दो। उसको रोक के उसको अगर आपको ऐसा लगता है आपके अंदर कोई कमी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो यार, तो डेफ़िनिटली यार देखो, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत हर एक इंसान को है। अगर आपको लगता है कि आपने मोहब्बत सच्चे दिल से निभाई है, अपनी शिद्दत से मोहब्बत को निभाया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो सब कुछ सही किया, लेकिन सामने वाला इंसान ही कहीं न कहीं डन हो चुका है या फिर उसको अब मुझसे कोई प्यार नहीं है, तो डेफ़िनेटली उसको अगर प्यार एंड हो चुका है उसका, तो वो प्यार तो था नहीं, वो तो अट्रैक्शन था। क्योंकि प्यार जो होता है ना, वक़्त के साथ-साथ रहते हुए बढ़ता है और जो अट्रैक्शन होता है, वो वक़्त के साथ खत्म हो जाता है। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है और अगर आपको वो मिल जाती है, तो फिर आपका उससे अट्रैक्शन आपका उससे डन हो जाते हो आप कि हाँ, मिल तो गया, पा तो लिया, हासिल तो कर लिया। तो अट्रैक्शन वाली चीज़ हासिल करने के बाद में वहाँ पे डन हो जाता है अट्रैक्शन। तो अगर आपका पार्टनर आपसे ये कह रहा है पहले प्यार था अब नहीं है या फिर मुझे अभी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, ये सारी चीज़ें, सो आपको ये बात समझनी है कि वो प्यार तो नहीं था, वो अट्रैक्शन था, इसलिए वो चीज़ डाउन हो गई। क्योंकि फीका पड़ जाता है अट्रैक्शन वक़्त के साथ, जब आप उसको हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्यार तो नहीं था। तो आपको भी ये बात समझनी है कि आपको वन साइडेड प्यार करके, परेशान होके, गिड़गिड़ा के, रो के मतलब नहीं है। आपको बस ये समझना है कि ठीक है भाई, इसको प्यार नहीं है, ये डन हो चुकी है, डन हो चुका है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा कहना चाहिए पर्सनल, तुमने मेरे साथ आया, तुमने ये सारी चीज़ें की, ठीक है, वो डेफ़िनेटली वो टाइम पास ही किया उसने। लेकिन अब आपको ये बात समझनी है कि आपको उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आपको ऐसा लगता है रो के, गिड़गिड़ा के, पैरों में गिर के, मिन्नतें करके और ये सारी चीज़ें करके अगर आप उसको अगर ला भी लेते हो, रोक भी लेते हो, तो ये एक भीख है, आप समझ लीजिए। मोहब्बत में इस दुनिया की सबसे बड़ी भीख जो होती है ना, किसी ने कहा है कि वो मोहब्बत की भीख माँगना है, वो प्यार की भीख माँगना है। प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ा समझो, रिस्पेक्ट दे दो, वैल्यू दे दो, थोड़ा तो समझो। ये जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा तो प्यार कर लो, ये वाली चीज़ जो होती है, थोड़ा वक़्त दे दो। ये सब भीख है, भीख में ली गई चीज़ें सैटिस्फैक्शन नहीं पहुँचाती यार, समझो आप बात को। दिल एक अलग चीज़ होती है, प्यार एक अलग चीज़ होती है। तो माँगने से भीख मिलती है, माँगा भीग जाता है, मोहब्बत माँगी नहीं जाती। जो आपसे करता है वो आपको करेगा। वो खुद में खुद होता है, वो अंदर से करना नहीं पड़ता। अगर आपको सच में कोई प्यार करेगा तो वो आपको प्यार देगा नहीं, प्यार करेगा नहीं, प्यार होगा। अगर वो आपको प्यार करता होगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा नहीं, रिस्पेक्ट होगी। तो केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, प्यार, ये वक़्त, ये सारी चीज़ें देनी नहीं पड़ती है प्यार में। जो प्यार करता है वो खुद में खुद होती है चीज़ें। तो अगर आप माँग रहे हो ये चीज़ें या फिर वो बात करना बंद कर दिया तो उसके पीछे भाग रहे हो, तो डेफ़िनिटली यार ये प्यार नहीं है और इसको प्यार नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। तो मेरा आपको बस ये एडवाइस है कि परेशान मत हो और प्लीज़ यार यूट्यूब में ये वीडियो सर्च करना बंद करो कि खोया प्यार कैसे पाएँ एंड वो बात नहीं कर रहा है तो कैसे हम क्या करें कि वो बात करने लगे। देखिए, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती ना, जो इंसान के अंदर खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव नहीं होता है ना, या जो खुद की वैल्यू नहीं जानता है, खुद की नज़रों में खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो इंसान ये हरकतें करते हैं कि भागना और ये करना। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना यार। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक अच्छे इंसान की तलाश है। तो हो सकता है वो अच्छे इंसान आप हो, लेकिन आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हो एक बेवकूफ़ इंसान के पीछे जो आपको छोड़ के चला गया। तो आप गलत कर रहे हो अपने साथ में। इसीलिए उस चीज़ को ढो मत, उस चीज़ को लेके परेशान मत हो। ब्रेकअप के बाद में अगर अपने पास्ट को लेके आप ढो रहे हो ना, अगर अपने पास्ट को लेके आप चल रहे हो, तो बिल्कुल ये ऐसा है कि आप एक पत्थर को उठाकर आपको एक पत्थर से ठोकर लगती है और आप उस पत्थर को उठाते अपने साथ रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी पत्थर को सामने फेंक के फिर ठोकर लगती है, फिर उठा के रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरीके से है। तो एक बार आपको इंसान ने धोखा दे दिया, चीट कर दिया है, वो छोड़ के चला गया, वो डन हो चुका है, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। सो लाइक उसको वहीं छोड़ दो। उसको पास्ट में इंक्लूड करो, उसको पास्ट में शामिल करो और वहाँ से आप आगे बढ़ जाओ। इससे होगा ये कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो और हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच्चे प्यार की तलाश है, वो हो सकता है कि उनका वो प्यार मुकम्मल आप कर दें क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो रोना, गिड़गिड़ाना, रोना, ये सारी चीज़ें करना उन लोगों का काम है जिनके अंदर कमियाँ होती हैं, जिनको पता होता है कि वो खुद एक अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे शख्स नहीं है। तो वो लोग ऐसा करते हैं, रोना, गिड़गिड़ाना और किसी के पीछे मिन्नतें करना, परेशान होना। एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान ये चीज़ नहीं करता। होप सो कि आपको समझ में आया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक इस दुनिया के अगर आप प्यार करना जानते हैं, अगर आप प्यार करने वाले इंसान हैं, आप सच्चे दिल के इंसान हैं, तो इस दुनिया में हर एक इंसान को आपकी ज़रूरत है, ये बात आप समझ लीजिए। तो मैं आपकी वैल्यू करता हूँ इसलिए मैं आपको इतना समझाता हूँ और आप भी अपनी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया एक बार फिर वीडियो देखना और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएँगे इसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। आप मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, अगर आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हैं, तो आप पर्सनल पेड सेशन बुक करके वन टू वन कॉल पे बात कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।
थैंक यू।